बाहुबली की सीरीज में आज कहानी उस बाहुबली की जिसने सिवान के चंदा बाबू के घर की दिए को बुता दी। जी हां, बात कर रहे हैं शहाबुद्दीन की तेजाब कांड। राष्ट्रीय जनता दल के पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन का जन्म से 9 दिन पूर्व निधन हो गया। तिहाड़ जेल के डीजी ने इस बात की पुष्टि की कि मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार शहाबुद्दीन जेल में कोरोना संक्रमित हो गए थे। स्वास्थ्य बिगड़ने पर 20 अप्रैल को उन्हें डीडी अस्पताल में भर्ती कराया गया। भर्ती के ठीक कल होकर उनकी मौत इलाज के दौरान हो गई थी। और इस वीडियो में बात कर रहे हैं तेजाब कांड की। तारीख 16 अगस्त 2004 की बात है। 7-8 युवक ने सिवान के राजीव किराना स्टोर में कैश लूट लिया। दुकान में बैठे राजीव ने जब इसका विरोध किया तो युवकों ने राजीव की जमकर पिटाई कर दी। इतने में राजीव का भाई गिरीश बाथरूम से एसिड का बोतल लेकर आया और बदमाशों को डराने लगा। कहा, भागो यहाँ से नहीं तो मुंह पर एसिड फेंक दूंगा। उस समय सभी युवक डरकर भाग गए, लेकिन कुछ देर बाद वे झुंड में लौटे और जबरदस्ती राजीव, गिरीश और तीसरे भाई सतीश को प्रतापपुर ले गए। वहां ईख के खेत के पास गिरीश और सतीश को पैर में बांध दिया गया। इस बात की जानकारी मिलते ही तत्कालीन सांसद शहाबुद्दीन मौके पर पहुंचते हैं और वहीं कोर्ट लगाकर फैसला सुना देते हैं। दोनों भाई गिरीश और सतीश को एसिड से स्नान करने का आदेश देते हैं। शहाबुद्दीन का फरमान सुनते ही दोनों को तेजाब में डाल दिया जाता है और राजीव को बंधन बनाकर पिता चंदा बाबू से फिरौती मांगने लगते हैं। तीसरे दिन राजीव किसी तरह से बदमाशों के चंगुल से भाग गया और घर पहुंचकर पिता चंदा बाबू को शहाबुद्दीन की पूरी कारस्तानी बताई। चंदा बाबू को धमकी दी गई थी कि अगर उन्होंने पुलिस को इस कांड के बारे में जानकारी दी तो अच्छा नहीं होगा, लेकिन चंदा बाबू बिना किसी खौफ के थाने पहुंच गए और शहाबुद्दीन के खिलाफ शिकायत की। लेकिन उस क्षेत्र में शहाबुद्दीन का इतना खौफ था कि थानेदार के भी हाथ कांपने लगे। उसने चंदा बाबू को समझाया कि इस उम्र में शहाबुद्दीन से पंगा मत लो, लेकिन चंदा बाबू भी नहीं मानने वाले। वे एसपी के पास गए, एसपी नहीं मिला तो डीआईजी के पास चले गए। तब जाकर शहाबुद्दीन के खिलाफ केस दर्ज हुआ। 70 साल की उम्र में चंदा बाबू गवाह बने। कोर्ट में गवाही के 3 दिन पहले चश्मदीद राजीव को गोली से भून दिया गया था। दिसंबर 2020 को केस लड़ते लड़ते चंदा बाबू का निधन हो गया, पर शहाबुद्दीन को सजा दिलवा ही गए। तो ये कहानी थी उस बाहुबली नेता की जिसने एक परिवार को पूरी तरह से खत्म कर दिया। मामला बस इतना था कि रंगदारी के बदले पैसे नहीं दिए गए और इसका जब विरोध किया गया तो शहाबुद्दीन के गुंडों ने इस प्रकार से उन्हें उठाया वहां से और तेजाब में नहलाया। तेजाब कांड में पूरे मामले में शहाबुद्दीन खुद इन्वॉल्व रहे, चूँकि शहाबुद्दीन के कहने पर ही उनके गुंडे द्वारा दोनों भाइयों पर तेजाब फेंका गया, तेजाब से नहलाया गया, जिसके बाद दोनों की मौत स्पॉट पे ही हो गई। एक भाई जो किसी प्रकार से वहां से निकलकर भागा, चश्मदीद गवाह बना, लेकिन जैसे ही इस बात की जानकारी शहाबुद्दीन की मिली कि वो कोर्ट में जा रहा है गवाही देने, जानकारी मिलते ही शहाबुद्दीन ने उसे भी गोलियों से भुनवा दिया। लेकिन कहते हैं कि सच्चाई की जीत हमेशा होती है। चंदा बाबू चश्मदीद गवाह बने और शहाबुद्दीन को सजा दिलवाए।